वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हम लोग जैसे अक्सर बातें करते रहते हैं कुछ आसपास की चीज़ों की, कुछ शब्दों की, कुछ घटनाओं की। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि सन 1328 से लेकर के सन 1551 के बीच में लगभग 22 बार इटली में ये हुआ था प्लेग, बहुत बड़ी महामारी। ख़ास तौर से वेनिस और रोम में तो ज़्यादा फैल गया था। तो वहाँ से जब कोई शिप्स आते थे ना दूसरे कंट्रीज़ में, तो वो लोग उनसे बड़ा ध्यान रखते थे कि भाई हमारे जो नाविक इसमें आए हुए हैं, इनको कहीं ऐसा ना हो कि प्लेग की बीमारी लग गई हो, इन्फेक्शन लग गया हो। तो उनको एक अलग सी जगह में रखते थे और वो रखते थे लगभग 40 दिन तक। उनका मानना ऐसा था कि जो भी इसमें इन्फेक्शन हुआ है वो 40 दिन के अंदर अंदर तो नज़र आ जाएगा और ठीक भी हो जाएगा अगर हुआ होगा तो वो 40 दिन क्यों रखते थे? वो उनका साइंटिफिक कोई रीज़न रहा होगा कि इतने दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं बैक्टीरियाज, या इतने दिन में कोई इन्फेक्शन मर जाता है, वो मान के। अब ये जो 40 वर्ड था ना, इसके लिए एक लैटिन में वर्ड था क्वारंता। क्वारंता मतलब है 40। इटली में उसको बोलते थे क्वारंता गिरोनी। दिख रहा है ना? तो वो क्यों बोलते थे? डेज लग गया, 40 दिन, 40 डेज। तो 40 डेज का होता था, इसीलिए उसको क्वारंटाइन बोलते थे। क्वारंटा वर्ड से क्वारंटाइन वर्ड निकल गया। अब धीरे धीरे जब किसी को अलग थलग रखना है, किसी मरीज को या किसी और कारण से किसी को रखना है एकांत में, तो उसके लिए एक वर्ड हो गया क्वारंटाइन। अब वो 40 डेज का नहीं भी होता तो भी उसको क्वारंटाइन बोल देते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है, उसके लिए दूसरा कोई शब्द क्यों नहीं निकाला? क्वारंटाइन ही क्यों बोलते हैं? क्वारंटाइन का मतलब तो 40 डेज। जब मैं बहुत छोटा था, अपोलो 11 गया था चांद पर, तो उनके जब अंतरिक्ष यात्री आए थे ना, एस्ट्रोनॉट, तो उनको 21 डेज के लिए क्वारंटाइन किया गया था। तब मैंने पहली बार ये शब्द सुना था, उससे पहले मैं जानता भी नहीं था, बहुत छोटा भी था। उसके बाद तक कई साल बीत गए, ये कहीं शब्द इस्तेमाल भी नहीं हुआ। कभी कभार कहीं सुनने में आ जाता था या कहीं पढ़ने में आ जाता था। अब जब ये हुआ कोरोना, तो उस दौरान बहुत समझ में आया। बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे, हर बड़े छोटे की ज़ुबान पे क्वारंटाइन क्वारंटाइन क्वारंटाइन। और अगर आप बोलें कि भाई मैं ये कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, नहीं नहीं कंपलसरी है। अब वो कहीं 14 डेज़ का, कहीं 21 डेज़ का, कहीं पे कहते हैं घर पे आइसोलेशन कर लो, होम क्वारंटाइन कर लो 7 डेज़ का। और वो 7 डेज़ भी है, 14 डेज़ भी है, लेकिन नाम उसका क्वारंटाइन ही है, जबकि क्वारंटाइन का एक्चुअल मीनिंग होता है 40 दिन। 40 दिन में आपको एकांत में रखना है। तो है ना बड़े मज़े की बात। मतलब हम कह सकते हैं कि क्वारंटाइन क्वारंटाइन है ही नहीं। ये हम रोज़ यूज़ करते हैं शब्द, लेकिन इसकी गहराई में हम लोग कम जाते हैं। कुछ लोग गए होंगे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर कर लूँ। चलिए, अच्छा लगा, आप सुनते रहते हैं मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे वीडियोस को शेयर किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया और पसंद किया। मैं देखता रहता हूँ, कमेंट्स आते हैं, उनसे अंदाज़ा लगता है। आप लोग ऐसे ही पसंद करते रहिए, मुझे हौसला देते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।